परमेश्वर के अति पवित्र नाम को महिमा देते हुए आज आप सभी का मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय उसका 16वां और 20वां वाक्य आज हम पढ़ रहे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। इन अनुग्रहित वचनों के आधार पर क्योंकि दिन बुरे हैं, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, इस विषय पर आज हम मनन करने वाले हैं। हमारा परमेश्वर को धन्यवाद देना किसी विशेष परिस्थिति, किसी विशेष समय या किसी स्थान के आधार पर ना होने पाए, लेकिन इसके विपरीत हमारे प्रभु को धन्यवाद देना हमारी हर एक अवस्थाओं में होने पाए। और ये हम अपने आप से ही करें, इसके लिए किसी की प्रेरणा की हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे प्रभु को हमारे करीब रहने वाले पिता के रूप में देखना चाहिए। ये बात हमेशा हमारे मन में भी रहे। हमने जो 20वां वाक्य पढ़ा उसमें हम सीखते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर को मसीह के नाम से हर बात के लिए और हर समय धन्यवाद देते रहना चाहिए। यहाँ हमें प्रभु मसीह और पिता परमेश्वर कौन है इस बात को समझकर पुत्र के नाते उसकी निरंतर स्तुति और धन्यवाद करनी चाहिए। हम ऐसे समय में हैं जब पाप और बुराइयां निरंतर बढ़ती जा रही है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारी भली आदतें कहीं बुझ ना जाए, कहीं हमसे छूट ना जाए। ऐसा ना हो जाए कि इस दुष्टता भरे समय में हम बलि का बकरा बन जाए। उदाहरण के रूप में देखें तो हो सकता है तंगी के इस समय में हम गलत रूप से धन इकट्ठा करने वाले बन जाएं। सुप्रसिद्ध प्रभु के दास रहे मिशनरी मैथ्यू हेनरी की यात्रा में उनका बटुआ चुरा लिया गया था। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो एकदम चिल्ला उठे और कहा, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मेरे धन को आज तक सुरक्षित रखा है। प्रियजनों, धन्यवाद के विषय हमें एक बात को समझना जरूरी है। वचन के कई भागों में हम धन्यवाद को बोलने की बजाय धन्यवाद को देने या धन्यवाद को करने के बारे में पढ़ते हैं। हमने आज के वचन में भी तो यही पढ़ा है। सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। इसलिए हम धन्यवाद बोलने वाले ही नहीं लेकिन धन्यवाद करने वाले बने। इसको गहरे से समझें तो धन्यवाद एक पद की तरह नहीं लेकिन एक क्रिया की तरह इसको देखें। भजन संहिता 50 का 23 ऐसा कहता है, धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। प्रियजनों, पुराने नियम के समय के अनुसार आज बलि नहीं होती। पुराने नियम के भक्तों को शांति और धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए कई प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती थी, लेकिन आज हम सिर्फ धन्यवाद बोलकर निकल जाते हैं। प्रियजनों, हम अपने आप को तैयार करें, पूरे हृदय से प्रभु की स्तुति और आराधना करें। इससे हम प्रभु का धन्यवाद करने वाले बन जाएंगे। भजन संहिता 50 का 14 कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। भजन संहिता 138 का पहला वाक्य कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 139 का 14 कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। प्रियजनों, आज सुबह इन वचनों को हम अपनी बाइबल में अंकित कर लें और इसमें बताए गए धन्यवाद को प्रभु में अर्पित करें। मत्ती का सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 30वीं वाक्य ऐसा कहती है, फिर वे फसह का भजन गाकर जैतून पर्वत पर चले गए। यहां लिखा है कि यीशु मसीह और चेले धन्यवाद देने के बाद जैतून पर्वत पर चले गए। रोमी सरकार और फरीसियों के द्वारा प्रभु बलि किए जाने वाले हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से पता है आज रात कैसा होने वाला है। यहां प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि उसका आने वाले दिनों में मजाक बनाया जाएगा, वो ठुकराए जाएंगे, उनको अधिक पीड़ना सहनी पड़ेगी। ये सब जानने के बावजूद भी प्रभु यहाँ कोई दुख का गीत नहीं गा रहे हैं, लेकिन वो स्तुति के भजन के गीत गा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। प्रियजनों, जब हमारे मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लेकर धन्यवाद दिया और अनुग्रह किया, तो उससे ये हुआ कि अनेकों लोग उस अनुग्रह को पाने वाले बन गए और वो पुष्टि पाए, वो संतुष्ट हुए। प्रियजनों, आज आपके पास थोड़ा होगा, आप कमी महसूस करते होंगे। ये देखकर आप दुखी ना हो जाए, लेकिन उसको उठाकर आप एक बार धन्यवाद देकर देखें। आज की परेशानी को देखकर डरे नहीं, लेकिन धन्यवाद के गीत गाकर आप शुरू करें, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर आपको जय देगा।
गीत गाने वाला ऐसा गाता है, हे मेरे मन तू धन्यवाद के गीत गाए जा और वो परमेश्वर तुझे निश्चित जय देगा। इन बुरे समय में हम प्रभु को निरंतर स्तुति और आराधना रूपी धन्यवाद देने वाले बने। प्रभु आपको इन वचनों से बहुतायत आशीष दे। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।